और जी क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बार मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत मदद करता है मुझे अपने पैसे को ग्रो करने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी के पास हर समय कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान हो या कुछ ऐसा लॉजिक या थॉट हो जो आपको बता दे और आपकी मदद कर सके। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है बहुत लोगों का ये समझना कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इसलिए नहीं कि सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लगे रहते हैं थ्रू आउट। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उठ रहे हैं 11 बजे 12 बजे, फिर अपना चिल कर रहे हैं, ताश खेलने चले गए, दोस्तों के साथ मिलने चले गए, नशा कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझा ही नहीं कि उनका काम करना कितना ज़रूरी है परिवार के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली वाले। आपने देखा होगा कि किसी की वाइफ लगी हुई है, वो काम करे जा रही है, या किसी के पेरेंट्स आज भी काम करे जा रहे हैं, बेटा उसका 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसको ये सोच लेना है कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई है, बहन है, वो तो कमा रहे हैं, मेरे को क्यों कमाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत स्ट्रगल करते हैं पैसा कमाने के लिए। आपने कभी महसूस किया है कि आपके पूरी मेहनत करने के बावजूद आप उस मुताबिक पैसा नहीं कमा पाते? चलिए, ये तो रही बात कि आप कमाना चाहते हैं। मेरा मेन मुद्दा आज का वीडियो बनाने का यह है उन लोगों के लिए जो समझना ही नहीं चाहते कि पैसा क्यों ज़रूरी है। आप एटलीस्ट उतना पैसा कमा लो जितनी आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सके। हम सब बचपन में देखते हैं कि स्कूल लाइफ जीते अपना, और फिर कॉलेज जाते हैं, फिर इधर उधर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम लोग प्यार में पड़ जाते हैं या अपने जॉब प्रोफेशन में प्यार में पड़ जाते हैं। आपने देखा ना कि कई बार आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाती है। आप बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बेइंतहा प्यार करते हैं कि ऐसा होता है कि आप अपनी जान भी दे दें, आप खाना नहीं खाते। लेकिन जब बात आती है ना पैसे की, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो प्यार एक तरफ देखती है और फ्यूचर अपना एक तरफ देखती है। तो ऐसा महसूस करते हैं ना कि यार मैंने उसको बहुत प्यार किया, मैंने सबके लिए उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, और जो मैं कर सकता हूँ मैंने वो सब किया, करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको धोखा देके चली जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा मैं कोई अलग से इंसान नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ या आपके साथ ऐसा हुआ, ये कॉमन चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा मैटर करता है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपने अक्सर देखा है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप जनरल ट्रेन के बोगी में सफ़र करते हैं और आप अपने परिवार के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूरते हैं आपके परिवार वालों को गंदी नज़र से। कैसा लगता है आपको? या आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, या कोई भी है, वाइफ है, उसको ऐसे पीछे से कोई पास करते हुए टच करते हुए अगर कोई जाता है तो कितने अंगार लौटते हैं, कितने सांप लौटते हैं आपकी छाती पे। आता है ना गुस्सा? क्यों आता है? पैसा ज़रूरी है भाई, आपको उस मुताबिक पैसा कमाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रख सकें। वो चीज़ें तो आप नहीं रोक सकते, आप कितना लड़ लोगे, आपको वो पैसा कमाना ज़रूरी है। बुढ़ापा सब में आता है। आपके पेरेंट्स अगर हॉस्पिटल में कभी एडमिट हो रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि कभी एडमिट ना हो, वो सिचुएशन ही ना आए। कभी सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खा के देखे आपने? एक छोटी सी चीज़ के लिए आपको 4 जगह जाना होता है। अगर आपके पेट में पेन है तो आपका अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड के लिए आपको 3rd फ्लोर पे भेज देंगे, ब्लड टेस्ट कराने के लिए 5th फ्लोर पे भेज देंगे, या एक्सरे कराने के लिए किसी और फ्लोर पे भेज देंगे, और वो टूटी हुई स्ट्रेचर पे ले लेके आप घूमेंगे, लिफ्ट भी काम नहीं करेंगे। कैसे करोगे आप? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाओगे, उनके बिल इतने सारे होते हैं कि आपके पास पैसा नहीं होता उनको भरने के लिए, फिर आप लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, और जब कर्जा लेने जाते हो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, वो आपको कर्जा नहीं देते। कैसा महसूस होता है आपको? सिर्फ पैसे की कमी के कारण, है ना? महसूस होता है ना? कभी आपने देखा है कि आपके परिवार वाले अपनी ज़रूरतों को कितना मारते हैं आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए? महसूस किया? सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसे ना होने के कारण अपने फैमिली की नीड्स को आप पूरा नहीं कर सकते। आप अपनी माँ को कुछ साड़ी नहीं दिला सकते, अपने पेरेंट्स को शर्ट नहीं दिला सकते, हाँ, अपने पापा को शर्ट नहीं दिला सकते। महसूस होता है ना? या अगर उनकी कोई ज़रूरत है, उनको कहीं सफ़र करना है, आपके आप पैसे नहीं होते कि उनकी टिकट के पैसे आप दे सकें, या आप सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, वो सब की तरफ देखते हैं। आपके पास पैसा नहीं होता, इसलिए आप उन सब चीज़ों की तरफ देख रहे हैं।
आप मेहनत कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और बस चल रहे हैं ऐसी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं बस ये सोच के कि ज़िंदगी कट जाएगी, तो ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। आपने कभी दुख महसूस किया है किराए के घर में रहकर, कि हर महीने आपके ऊपर एक डंडा रहता है कि हाँ भाई आपको पैसा पे करना है, और आप जब तक पैसा पे करोगे तब तक आप उस घर में रहोगे, और जैसे ही आपने पैसा देना बंद कर दिया आपको उस घर से लात मार के निकाल दिया जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना घर लेना पड़ेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा, आपको पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपने बहुत बार देखा है ना कि आपके आस पड़ोस वाले, आपके यार दोस्त छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में घूमने जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं या जैसे भी उनको अच्छा लगता है वो सब जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, और आपको बुरा लगता होगा यार हम नहीं जा पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं यहाँ किस्मत या मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते। आप घरों में बैठे हुए हैं, आप दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई और करेगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। दूसरों को देख के झिकझिक करके अपने आप को कोस के या सामने वाली खुशियों से जलकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी छुट्टियाँ मनाने जाओ, आप भी घूमने जाओ, सबको हक है, बट उसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। आस पड़ोस वाले वीकेंड एंजॉय करते हैं, आपको भी मन करता है, आपको भी हफ्ते में 2 छुट्टियां तो मिलती होगी, 2 नहीं मिलती तो 1 तो मिलती होगी। आप भी सोचते होंगे ना कि उस छुट्टी को मैं अच्छे से एंजॉय करूं, इतना फ्रेश हो जाऊं कि आने वाले जो 5 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, मैं उसमें बहुत बढ़िया काम करूं या फैमिली को खुश रख सकूं। वो एक दिन आप सोचते हैं ना, लेकिन जब जेब में हाथ डालते हैं और जेब में पैसे नहीं होते तो कितना बुरा लगता है। आप ढूंढते हैं कि मैं सस्ता खाना कहाँ से ढूंढ सकूँ, 200 की चीज़ मैं 50 रुपये में कैसे ढूंढ सकूं और अपने आप को खुश रख सकूं। ऐसी ज़रूरतें क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं है। आपने पैसा कमा भी लिया तो आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, और अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। हर चीज़ हम सस्ती ढूंढते हैं, वो चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, या फिर किसी भी ज़रूरत की चीज़ हो, वो हमें सस्ते में ही चाहिए। क्यों सस्ता ढूंढना है? पैसा, तो पैसे की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। बुढ़ापा जब आएगा ना और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी को पैसा चाहिए। वो आपके पास तब तक आएंगे, तब तक आपको पूछेंगे जब तक आपके पास पैसा दिखेगा। जिस दिन आपके पास पैसा दिखना बंद हो जाएगा वो दूर हो जाएंगे। अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए आपको पैसा जोड़ना ज़रूरी है। अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना ज़रूरी है। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचेंगे कि 20 साल में है तो चलो अभी तो लाइफ बहुत ज़्यादा है, आगे जमा कर लेंगे। 30 साल के हो गए, चलो अभी तो कुछ देखा ही नहीं हमने, आगे और कर लेंगे। फिर 40 साल के हो गए, कर लेंगे यार, अभी तो खर्चे बहुत हैं, अभी तो हमने अपनी लाइफ जीना शुरू ही किया है, तो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। फिर 50 के हो जाओगे, फिर 60 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, फिर निकल लोगे, क्या करोगे? अगर आपकी यही सोच है कि यार हमने तो अभी तक जिया ही नहीं, हमने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, ऐसे नहीं चलने वाला। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार हमने कर लिया, हम तो अपना देखेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे जो हैं वो अपने आप देखेंगे, तो ये बहुत गलत कर रहे हो आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों का टेक केयर करने का। आपके बच्चों ने दरवाज़ा खटखटा के नहीं बोला कि हमें पैदा कर लो, आपने उन्हें पैदा किया अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, कि हमें तो लड़का चाहिए या हमें लड़की चाहिए। उन्होंने आके आपको कभी नहीं बोला, आपने उनको पैदा किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा खिलाना पिलाना, टेक केयर करना, उनके लिए, घर के लिए सोचना, हर चीज़ें जो कर सकते हैं वो सब आपको करना। उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पैदा करके छोड़ देना कि बच्चे पल जाएंगे, नहीं होगा। आप सिर्फ अपना ही सोच रहे हो, और फिर एक टाइम पे आने के बाद जब पैसा कम होता है परिवार में, तो सबके अंदर मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरे बच्चे नहीं पूछेंगे, या बच्चों के मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो भी पैसा है वो कहीं इधर उधर ना लगा दे, है ना। इनसिक्योरिटीज आ जाती है क्योंकि यार पैसा ही नहीं है परिवार में। जितना पैसा है वो ईगल आई की तरह सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हर मैक्सिमम लोगों के परिवार में ऐसी चीज़ें होती है। तो ये क्यों होती है? एफर्ट देते रहो भाई। ये सोचते रहोगे कि किसी दिन कोई गुल्लक टूट जाएगी, या कोई पुश्तैनी जायदाद निकल जाएगी, या आपने कोई ऐसी वो क्या कहते हैं वो ऑल्ट कॉइन्स खरीद लिया, या कोई ऐसा स्टॉक में पैसा डाल दिया कि एकदम से सुबह आँख खुलेगी और आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। आपको पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। आप ये सोच रहे हो कि अगर आपका घर आज 30,000 में चल रहा है
20,000 में भी चला ले रहे हो या 50,000 में भी चला रहे हो, तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उतने में नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन मार देगी आपको। अगर आपके पास आज 1 करोड़ भी है तो आप ये सोच रहे हो आपका फ्यूचर ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। आने वाले 30 साल बाद जब आप रिटायर करोगे तो उस 1 करोड़ की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। 1 करोड़ का अगर आप 3 करोड़ भी बना लोगे ना, तो क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी। आपको हर एक दिन मेहनत करनी है, हर एक दिन सोचना है, हर दिन को प्लान करके चलना है। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। बैठे बैठे आपको चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी और आने वाला कल आपको खा जाएगा। तो वैल्यू हमें सभी को समझना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि किसी को मैं हर्ट करूँ या मैं अपने शब्दों के कारण किसी को परेशान करूँ, या जो भी मैंने इस वीडियो में बोला कि किसी को टॉन्ट कर सकूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मेरा बस एक छोटा सा मोटिव है कि हम सब जागरूक हो और समझे कि पैसे की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा है। तो पहले एटलीस्ट आप उस लेवल पे तो आ लो कि जब आप ये बात बोल सको कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आपने वो फल चखा ही नहीं है तो आप ये कैसे बता सकते हो कि वो फल मीठा या खट्टा है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। नहीं लगा है तो आगे और इम्प्रूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे दोबारा। नमस्ते।